आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के गामड़ी गांव में। यहां रहता है एक बुजुर्ग दंपत्ति परिवार। परिवार के मुखिया हैं आत्म प्रकाश जी। परिवार में 2 सदस्य हैं, आत्म प्रकाश जी और उनकी पत्नी। दोनों ही बुजुर्ग हैं और एक छोटे से कमरे में जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। इनके पास शौचालय और बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। इनकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके थोड़े बहुत पैसे कमाकर किसी तरह घर का गुजारा कर रही थी। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के माध्यम से परिवार को राशन सामग्री और जरूरत की हर आवश्यक वस्तु प्रदान की गई। और सबसे खास बात, यह राहत सामग्री इस परिवार को आज तीसरी बार दी जा रही है, जिससे इस बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन में फिर से राहत, उम्मीद और मुस्कान लौट आई है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई रोशनी और नई खुशियां लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज। आज SA न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के चरखी दादरी शहर के गामड़ी इलाके में। यहाँ हमें सूचना मिली कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक गरीब असहाय परिवार के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, हम यहाँ दूसरी बार आए हैं और हम इस चीज़ की पड़ताल करने आए थे कि वाकई में क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परिवार के लिए राहत सामग्री लेके पहुँचे या नहीं। मैं बताना चाहूँगा ये पूरी तरह सत्य है और हमें बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये इनको निरंतर जो खाद्य सामग्री वो पहुँचा रहे हैं। क्या क्या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इस परिवार के लिए लेके आए हैं, वो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। ये उस परिवार का मकान है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है वो खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो खाद्य सामग्री यहाँ पे लेकर पहुंचे हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साई जी। हाँ, क्या नाम है सर आपका? प्रताप दास जी। तो सर, इस परिवार के लिए जो आप राहत सामग्री लेके आए हो, कितनी दफ़ा दे चुके हैं? तीसरी दफा लेके आए हैं। तीसरी दफ़ा। तो आपको कब पता चला, इन्होंने कैसे बताया आपको कि अभी राहत सामग्री हमें आवश्यकता है? इन्होंने फ़ोन कराया था उन्होंने परसों, तो उन्होंने कह दिया, वो भेज दिया जी। तो फ़ोन करने के ऊपर आप लेके आ गए, तो क्या क्या सामान लेके आए वो ज़रा दर्शकों को दिखाएंगे आप? 15 kg आटा, 2.5 kg बासमती चावल, 2 किलो चीनी, 1 पैकेट टाटा की चाय का, 1 डब्बा दूध का, 1 लीटर सरसों का तेल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट पीली दाल, चने 1 पैकेट, अचार का 1 पैकेट, टाटा का नमक, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट धनिया, कपड़े धोने का 1 घड़ी का पाउडर और नहाने के 2 साबुन।
हाँ, तो दर्शकों, ये यहाँ पे परिवार है, इसमें 2 ही सदस्य हैं और इनके लिए जो सामग्री पहुँची है मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि 15 किलो गेहूं का आटा है, 2.5 किलो बासमती चावल जो है वो लेके आए हैं और 2 किलो बढ़िया क्वालिटी की जो चीनी है, 1 पैकेट टाटा चाय का है, 1 डब्बा सूखा दूध का है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो प्याज हैं अच्छी क्वालिटी की, 2.5 किलो आलू हैं, इसके अलावा 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट चना की दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट अचार का है, 1 टाटा नमक का पैकेट है, 1 पैकेट लाल मिर्ची पाउडर है, 1 पैकेट जीरा है और 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, कपड़े धोने के लिए 1 पैकेट सर्फ का है, नहाने के साबुन हैं और ये 1 किलो खादी का बड़ी वाला कपड़े धोने का साबुन है। तो दर्शकों, परिवार की हर ज़रूरत को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको राशन और अन्य सामग्री जो है वो दी जाती है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अब बात करते हैं परिवार के मुखिया से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आत्म प्रकाश। कहाँ रहते हैं सर? गामड़ी में। तो सर, जो ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा खाद्य सामग्री भेजी गई है, तो ये कितनी दफ़ा आपको राज सामग्री मिल चुकी है? तीसरे बार ही है जी। तीसरी बार आई है। बहन जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार। हाँ जी। क्या नाम है बहन जी आपका? राज रानी। बहन जी, हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे आए थे हम, अब की बार तीसरी बार आए हैं। जो ये खाद्य सामग्री आपको दी जाती है, आपका परिवार का अभी गुजर बसर अच्छे से चल पा रहा है? हाँ, अच्छे से चल रहे हैं। पहले एक ऐसा टाइम था, आपने बताया था, पड़ोसियों से मांग के लाते थे कभी कभी। जी, अभी आपका गुजारा अच्छे से चल पा रहा है? अब सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। कि आपकी कृपा ये है, मेरे को आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है, आप है ना मेरे को है ना टॉयलेट बनवा के दे दो। मैं आपका एहसान बिल्कुल नहीं भूलूंगी, जितने तक जीऊंगी आपको याद रखूंगी। तो दर्शकों, इनकी परिवार की एक ज़रूरत है, क्योंकि हमने शुरू में इस परिवार का जो घर की स्थिति दिखाई थी, इनके पास कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, बाहर वाई इनका मकान है। तो हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि इस बारे में कुछ प्रोविज़न है। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, ये परिवार यहाँ पे आपके ने इसकी स्थिति देख ली है, ये शौचालय के लिए कह रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है? सर, इसके बारे में क्या है, जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना भेजेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर, जैसे ही स्वीकार करते हैं, इनका बाथरूम की ये सुविधा इनको मिल जाएगी मालिक की तरह से। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। संत रामपाल जी महाराज, वैसे हम हर जगह कवरेज करते हैं, काफ़ी जो लोगों के मकान भी, जो गरीब निर्धन परिवार थे उनके मकान भी बनवा दिए गए हैं। तो इनकी जो ये शौचालय की जो प्रार्थना है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं कि सदगुरु जी के चरणों में इसकी अरदास भेजी जाएगी, प्रार्थना भेजी जाएगी, और जैसे ही वहाँ से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आदेश आएगा, तुरंत प्रभाव से वो शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। और भी कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे भी बात हम करना चाहेंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? रिंकू दास। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी कुछ ऐसी मुहिम चलाई जा रही हैं? हाँ जी, परमात्मा की दया से और भी मुहिम चलाई है, जैसे कि सामाजिक काम भी गुरु जी बहुत कर रहे हैं, जैसे कि बिना दहेज की शादियाँ कर रहे हैं जी। आश्रम में 6 समागम होते हैं एक साल में, प्रत्येक समागम में शादियाँ होती हैं जी, जिसको संत भाषा में रामायणी बोलते हैं जी, जो बिल्कुल बिना दहेज की, बिना आडंबर की होती हैं जी। और वहाँ रक्तदान शिविर भी लगता है जी,
देहदान शिविर भी लगता है जी। और वो बाढ़ पीड़ितों की अब कितनी मदद करें, 200 प्लस गांव में मदद पहुंचा चुके हैं जी, और भी बहुत कार्य कर रहे हैं जी। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जाना है, आज से तकरीबन 35 साल पहले संत रामपाल जी महाराज अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के सरकारी नौकरी को त्याग कर और निकल पड़े जन सेवा की राह में। और कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को एक अखबार के माध्यम से पता चला कि एक परिवार ने, जिसके पास खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं थी, खाद्य पदार्थ नहीं थे, उन्होंने इस लाचारी में आत्महत्या कर ली। उस दिन से संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया कि आज के बाद न कोई भूखा सोएगा, और उन्होंने शुरुआत की अन्नपूर्णा मुहिम की। दर्शकों, आज लाखों परिवार जो निर्धन परिवार हैं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सिर्फ खाद्य पदार्थ तक नहीं, संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं। जिनके पास चिकित्सा के लिए पैसे नहीं हैं, उनको चिकित्सा मुहैया करवा रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फीस देते हैं, कपड़े देते हैं, किताब कापियाँ देते हैं। एक तरह से संत रामपाल जी महाराज इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। स्वयं दुखी होकर के भी जेल में होते हुए संत रामपाल जी महाराज लोगों की भलाई के लिए सोच रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही जन कल्याण की भावना है। हमारी पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती है। अन्नपूर्णा से संबंधित ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए एसए न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब